डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मैं कौन हूँ, कहाँ पर रहता हूँ, ये आपको कहानी के अंत में पता लगेगा। आप कह सकते हैं मैं वो हूँ जो इस कहानी को सबके सामने लेकर आया हूँ। यह कहानी ही कुछ ऐसी है जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग एहसास होंगे। कभी तो आपको प्यार का एहसास होगा, कभी आपको दुख का एहसास होगा, कभी निराशा आपको घेर लेगी तो कभी आप बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। ये कहानी ही ऐसी है, सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी आपको सतर्क करने के लिए। ये कहानी है अजय की, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। वो एक आईटी कंपनी में काम किया करता था और उसकी ज़िंदगी बहुत ही साधारण थी, क्योंकि वो दिल का बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। ऐसा नहीं है कि उसे दिल का दौरा आ चुका था या दिल में कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी। दिल का कमज़ोर यानी कि उसका दिल किसी पर भी आ जाता था। कंपनी में काम करने वाली हर एक लड़की को वो पसंद करता था, लेकिन उसकी ज़बान भी कमज़ोर थी। किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाता था, थोड़ा थोड़ा हकलाता था, इसीलिए सब उसका मजाक बनाया करते थे। वो लड़की को दोस्त बनाना चाहता था। उसकी कंपनी की कई लड़कियां उसे अच्छी लगा करती थी, लेकिन किसी से अच्छे से बात कर नहीं पाया तो किसी को दोस्त बना नहीं पाया। संस्कार अच्छे थे उसके, किसी को परेशान नहीं करता था, अपनी हद में रहता था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कोई लड़की उसकी दोस्त बने ताकि दिल की बातें वो भी किसी के साथ कर पाए। ऐसा मौका उसे मिल नहीं पा रहा था तो वो उदास रहने लगा था और बाकी परेशानी उसके साथी कर्मचारी उसे दे रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी कोई दोस्त बने, ताकि हमेशा वो उसका मजाक बनाते आए थे और आगे भी उसका मजाक बनाते रहेंगे। अजय अकेला अकेला सा रहने लगा था, लेकिन फिर भी हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। वो मानता था कभी ना कभी उसके सपनों की रानी ज़रूर आएगी जो उससे टकराएगी और उसकी ज़िंदगी बदल देगी। सारी दुनिया उसे उससे अलग करने की कोशिश करेगी, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा होगा और जोड़ी उसी से बनेगी। वो ऐसे सपनों में खोया खोया रहता था, अकेला था फिर भी बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था। जिस कंपनी में वो काम करता था उसका घर 1.5 किलोमीटर दूर था। जितने भी उसके साथी थे, किसी के पास गाड़ी थी, किसी के पास मोटरसाइकिल था, किसी का घर दूर था, वो बस के सहारे घर जाया करता था। लेकिन अजय हमेशा अकेला ही रहता। कोई बाइक पर उसे घर नहीं छोड़ता था, कोई उसके साथ नहीं चलता था ताकि उसका भी मजाक ना बने। अजय फिर भी घर की तरफ चलकर जाया करता। उन खाली सड़कों में अकेले चलकर जाया करता। उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। वक्त रात के 12 से 1 बजे का भी हो जाए, फिर भी उस अंधेरे में अकेले चल के जाता था। सपनों में खोया खोया रहता था और घर पहुंचकर उसे ऐसा लगता था जैसे आज का दिन भी बिता दिया, शायद इसी तरह से जिंदगी भी बीत जाए, वो अकेला ना रह जाए। सपने बड़े बड़े लेता था, लेकिन उसके हालात बहुत कमज़ोर थे। छोटा समझा करता था, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी बहुत जल्दी बदलने वाली थी। उसे नहीं पता था। एक रात, ये 1 बजे का समय था, रात के 1 बजे घर की तरफ बढ़े आ रहा। थका हुआ बहुत ज़्यादा था, निराश भी बहुत ज़्यादा था। झगड़ा हुआ था उस कंपनी में एक लड़के के साथ, तो नज़रें झुकी हुई। अचानक झुकी हुई नज़रों से वो हमेशा इस सड़क से गुजरता था, आगे ध्यान नहीं रहता था। फुटपाथ की तरफ वो चला करता तो कोई सामने से आता भी नहीं,
अचानक एक लड़की से वो टकराया। उस लड़की के हाथ में कई पेपर थे जो इधर उधर बिखर गए और बारिश हो चुकी थी। वो सड़क गीली थी, कागज बिखर गए और थोड़े थोड़े गीले हो गए और वो लड़की रोने ही लगी। बस कुछ ही सेकंड की बात थी। अजय घबरा गया, कहीं उसने उस लड़की का नुकसान तो नहीं कर दिया। भले ही उदास रहता था, मायूस रहता था, लेकिन दिल का अच्छा था, तो उसे बुरा लगा। वो कहने लगा, क्या हुआ? मैं सामान उठा देता हूँ ना, ये पेपर उठा देता हूँ, खराब नहीं हुए, अभी उठा कर देता हूँ, देखो कोई नुकसान नहीं हुआ। अजय ने जल्दी जल्दी उन कागजों को समेटा। एक भी पन्ना वो इधर उधर होने नहीं दे सकता था। हो सकता है उससे उस लड़की को कोई नुकसान हो जाए। थोड़े पन्ने गीले हुए थे लेकिन ज़्यादा खराब नहीं हुए थे। उन्हें समेटकर उस लड़की के हाथ में वो पन्ने दिए और अजय कहने लगा, सारे पेपर बिल्कुल सही हैं, डरने की कोई बात नहीं है, रोना बंद कर दो। लेकिन वो लड़की रोती जा रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी कि उसने वो फाइल को एक तरफ फेंका और कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। हर बार मेरे साथ यही होता है, बुरा ही होता है, बुरा ही होता है। वो लड़की हकला रही थी और सामने से थोड़ा सा हकलाया अजय भी और कहने लगा, बुरा नहीं होगा, देखो समझने की कोशिश करो। वह लड़की गुस्सा हो गई, मजाक बनाते हो, हर कोई मेरा मजाक बनाता है, तुम भी मेरा मजाक बनाते हो। जिंदगी मेरी ऐसी ही है, हर कोई मुझे बस दुखी करना चाहता है। अजय ने उस लड़की को समझाया कि वो मजाक नहीं बना रहा, वो भी हकलाता है और वो लड़की भी हकला रही थी, तो उसे लगा कि ये मेरा मजाक नहीं बना रहा। फिर बातें एक दूसरे की चलने लगी क्योंकि अजय पन्नों को दोबारा समेट रहा था और कह रहा था, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, मेरी जिंदगी तुमसे भी ज़्यादा बुरी है, मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा उम्मीद का इंतज़ार करता हूँ। वो लड़की के हाथ में वो फाइल दी और कहा, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, और वैसे भी रात का समय है, किस तरफ जा रही थी तुम? देखो लड़कियों को इस समय ऐसे घूमना नहीं चाहिए और इस जगह रात के वक्त कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, बताओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? वो लड़की कहने लगी, तुम तो खुद चलकर जा रहे थे तो मुझे घर कैसे छोड़ोगे? नजरें झुक गई अजय की और कहने लगा, मैं बस बाइक खरीदने ही वाला हूं, लेकिन मुझे अपने घर भी कुछ रुपए भेजने पड़ते हैं, इसीलिए मैं बाइक खरीद नहीं पाया, लेकिन मैं चलकर तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूं। अगर बस के सहारे जाना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। पहली बार अजय ने उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। वो लड़की धीरे धीरे हंसती गई और एक समय आया कि उससे हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। अजय भी हंसने लगा। अजय को लगा कि उसने कोई ऐसी बात कही है जिससे लड़की को खुशी हुई। वो लड़की कहने लगी, तुम भी पागल हो और मैं भी पागल ही हूँ। बातें चलने लगी। वो लड़की के साथ अजय चलता गया और वो लड़की भी उसी इलाके में रहती थी जहाँ पर अजय रहता था। उस लड़की का घर अजय के घर से कोई 10 से 15 घर आगे होगा, वो लड़की ने बताया, और अजय उस लड़की को आगे वाले घर तक छोड़कर आया जहाँ पर वो अकेले रहती थी। वहाँ कई और लड़के थे जो अलग अलग अपार्टमेंट में रहते थे और उसने बताया कि वो लड़के भी बहुत परेशान करते हैं, तंग करते हैं। कभी तो मुझे गुलाब देकर जाते हैं, कभी गुलदस्ता, लेकिन उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं। अजय अब क्या कर सकता था? अजय ने कहा, देखो उस तरफ ध्यान मत दो, ऐसा करते हैं मैं अपने उस अपार्टमेंट में ना तुम्हें कोई किराए का कमरा दिलवा देता हूँ जो अच्छा होगा, और हमारा वो अपार्टमेंट अच्छा है, वहाँ ज़्यादातर दंपत्ति रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो कोई परेशान भी नहीं करेगा। उस लड़की ने हामी भर दी और ये अजय के लिए एक मौका था उस लड़की से दोबारा मिलने का। अगले दिन अजय ने काम से छुट्टी लेकर यही काम शुरू कर दिया, अपार्टमेंट ढूंढने का। अपने उस अपार्टमेंट में एक कमरा ढूंढ लिया था अजय ने उस लड़की के लिए, और वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश। इस तरह से अजय की दोस्ती उस लड़की से हो गई क्योंकि वो उसी के अपार्टमेंट में रहने लगी थी। फ्लोर अलग थे लेकिन मिलने का मौका बार बार मिला करता था। वो लड़की भी उस कंपनी में काम करती थी जो अजय की कंपनी के साथ ही काम करती थी, और इस तरह दोस्ती गहरी होती गई और अजय किसी को बता नहीं रहा था। चौथे दिन अजय को उस लड़की का नाम पता लगा था, पायल, जो उसने मुस्कुराते हुए बताया था। दोस्ती इतनी गहरी हो गई
कि उस रात वो लड़की अजय के फ्लैट में आई, कुछ घंटे बातें करती रही, वो भी रात के 1:30 बजे से लगभग 4 बजे तक। हालात ऐसे बनते गए कि उस लड़की को अजय पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो चुका था और अजय भी उस लड़की पर भरोसा करने लगा था। धीरे धीरे भरोसा एक पक्की दोस्ती में बदल गया और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अजय दिल का कमज़ोर था, हर किसी पर उसका दिल आ जाया करता था और इस बार तो पायल पर दिल नहीं आया था। पायल से दिल लगी सी हो गई थी। बिना पायल के वो रह नहीं पा रहा। हर रोज़ अब काम से जल्दी छुट्टी ले लेता, कभी कभी तो रात के वक्त काम करता और दिन के वक्त पायल के साथ घूमता। पायल को रुपयों की कमी हो रही थी, जानबूझकर बहाना लगाकर वो उसकी मदद किया करता। अजय चाहता था कि वो पायल से कभी दूर ना हो। पायल दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए अजय की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपने प्यार का इजहार उससे कर पाए। महसूस उसे हो रहा कि जैसे पायल भी बार बार उससे मिलने के लिए आती है, बहाना लगाती है, उसके करीब रहती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अजय दिल का कमज़ोर था तो ज़बान का भी कमज़ोर था। दिल की बात ज़बान तक ला ही नहीं पाता था। समय बीतता जा रहा, उसे डर लगने लगा कहीं उसके प्यार के बीच में कोई और ना आ जाए। ऐसा ना हो पायल का दिल किसी और पर आ जाए। और उसका डर एक दिन वो उसके सामने आ गया। उसने देखा कि पायल उस दिन उसकी कंपनी में आई हुई थी। उस कंपनी से पायल को कोई ऑफर आई होगी। पायल वहाँ पर बिना अजय को बताए आ चुकी थी ताकि अजय से मिलने का मौका भी मिलेगा। और वहाँ अजय के जितने साथी थे अजय की बेइज्जती किए जा रहे, उसकी बुराइयाँ कर रहे, बुरी बातें बता रहे, गलत बातें बता रहे। लड़कियाँ भी ऐसा किए जा रही थी। लेकिन उस दिन अजय ने देखा, इससे पहले अजय का साथ किसी ने नहीं दिया था। हर कोई उसका मजाक बनाया करता था, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। लेकिन पायल ने कंपनी में जितने काम करने वाले थे एक एक का जो मजाक बनाया, जो बातों से उन्हें जलाया, पूरी कंपनी देखती रह गई। और पायल ने अजय की गाल पर किस किया था, जिसके बाद जलन का माहौल वहाँ बहुत ज़्यादा था। लड़कियाँ इतनी ज़्यादा नहीं जली, लड़के बहुत ज़्यादा जले थे। पायल खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। इस तरह से प्यार का इजहार पायल ने कर दिया था। अजय ने भी उसके अगले दिन कर दिया और दोनों की अब जैसे जोड़ी बन गई। दोनों खुश थे। पायल को भी कभी प्यार नहीं मिला, चाहे परिवार वाले हों चाहे कोई और हो, और अजय भी बिल्कुल वैसा ही था। दोनों खुश थे। लेकिन पायल का एक राज जो हमेशा वो अजय को बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाती थी। अजय पूछता रहता और पायल कह देती, समय आने पर ज़रूर बताऊंगी। 4 महीने बीत चुके थे। दोनों का प्यार बिल्कुल सच्चा था, दोनों मानते थे। लेकिन पायल को अब वो सच बताना था जिसे बताने से इतने समय से वो कतरा रही। क्योंकि उस रात जब पायल अजय के साथ थी, दोनों हाथों में हाथ डाले हुए आराम से रात के 12 बजे उन सड़कों पर घूम रहे, अचानक कोई पीछा करने लगा। पहले तो अजय को लगा कि कोई चोर होगा, लेकिन पायल ने उसे पहचान लिया। गांव का कोई आदमी था, धोती पहनी हुई, हाथ में बड़ा सा डंडा लिए हुए। जैसे ही उसने पायल को देखा, वो पायल का पीछा करने लगा। अजय ने उससे झगड़ा किया, लड़ा वो, लेकिन वो आदमी कह रहा था, तुमने उसके साथ हाथ मिलाया, उसे छुआ, पता भी है तुम्हें वो कौन है? तुम हमारे घर की लड़कियों के साथ कुल छर्रे उड़ाओगे, मार दूंगा मैं तुम्हें। इस तरह से वो आदमी अजय को पीटने लगा और वहां से भाग चुकी थी पायल, लेकिन एक पत्थर लेकर आई, उस आदमी के सर पर इतना ज़्यादा मारा कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद पायल अजय को लेकर वहां से भाग गई। अजय जानना चाहता था आखिर उसकी सच्चाई क्या है, क्यों वो गांव का आदमी उसके पीछे पड़ा था। वो तो कह रहा था घर की इज्जत हो तुम, तुम्हें सच बताना होगा। और पायल ने अजय को पूरा सच बताया था कि वो कहाँ से आई थी, आखिर यहाँ छिपकर क्यों रहती थी, क्यों अपने माँ बाप का नाम तक नहीं बताती थी, अपने गांव का नाम नहीं बताती थी।
क्या राज था उसके पीछे, पायल ने अजय को उस रात बताया था। पश्चिम बंगाल के एक गांव से पायल आई थी। उस गांव में अजीब रीति रिवाज माने जाते थे। वो बहुत अलग अलग तरह की संस्कृतियों को मानते थे। प्राचीन संस्कृतियां जो वहां की किताबों में ही लिखी हुई हैं, कहीं और वो संस्कृति का पालन नहीं किया जाता। उस गांव में कुछ खास कुंडली की लड़कियों को पहचाना जाता है। जैसे ही वो लड़कियां पैदा होती हैं, उनके शरीर पर एक निशान बना दिया जाता है, क्योंकि वो लड़कियां शादी नहीं कर सकती। और जब खास उम्र तक वो लड़कियां पहुंचती हैं, उसके बाद उन लड़कियों की बलि दी जाती है। एक खास गुफा वाले इलाके में कहते हैं वहां पर एक शक्ति रहती है जिसको बलि चाहिए होती है। अगर उसे बलि ना दी जाए ना, वो पूरे गांव को जलाकर खाक कर देती है। गांव वाले इस प्रथा का पालन सदियों से करते आ रहे थे, लेकिन इस बात का पता किसी को लगने नहीं देते थे। बाहर ये बात पहुंच नहीं पाती थी और पायल को इस बात का पता लग गया जब उसके शरीर के ऊपर वो निशान मिला। वो जानती थी भले ही उसके माँ बाप उससे कितना भी प्यार करें, लेकिन एक समय आने पर वो उसकी बलि देंगे। पायल वहाँ से भाग निकली। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बलि दी जाए। ये बात जब उसने अजय को बताई, वो चाहती थी यहाँ से वो भाग निकले, क्योंकि गाँव के लोग उसका पीछा करते रहेंगे। वो उसे गाँव में लेकर जाएंगे और उसकी बलि उन गुफाओं में दी जाएगी। भयानक गुफाएं जहाँ पर ऐसी शक्तियाँ हैं जो बड़ी डरावनी हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, शापित हैं, और गांव वाले यकीन करते हैं। भले ही वो उनकी बेटी थी, लेकिन पायल को वो सज़ा देंगे। अजय को लगा कि यहाँ से भाग निकलना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता लग गया है वो आदमी वापस आएगा और लोगों को लेकर आएगा, और जब पायल को वो पकड़ लेगा, हो सकता है मार दे, हो सकता है अजय को वो नुकसान पहुंचाए। अजय कह रहा था पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। पायल कह रही थी कंप्लेंट तो कर देंगे, लेकिन वो मरने से नहीं डरते। वो मुझे मार डालेंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे। हमें यहाँ से भागना होगा, ऐसी जगह जाना होगा जहाँ छिपकर हम रह पाएं, किसी को पता ना लगे। अजय ने पूरी तैयारी कर ली, सारा सामान समेट लिया था। वो पायल से प्यार करता था, उसे दूर ले जाना चाहता था, हर चिंता से, हर दुख से, हर परेशानी से। और पायल भी अपने सामान को अपने उस फ्लैट में समेट रही। जल्दबाजी में वो सुबह सुबह ट्रेन से निकलना चाहते थे, एक ऐसी जगह जहां वो जिंदगी बिता पाएं, लेकिन किसी को बताएं ना। अजय सुबह इंतजार कर रहा, पायल अपने उस कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही, वो नीचे क्यों नहीं आई सामान लेकर। 1 घंटा अजय ने इंतजार किया, और उसके बाद जब वो पायल के फ्लैट में गया, सामान बिखरा पड़ा था, पायल मौजूद नहीं। उसने पायल को हर एक कमरे में ढूंढने की कोशिश की, पायल नहीं मिली, और अजय समझने लगा था ऐसा तो नहीं पायल के साथ कुछ बुरा हुआ हो। खून के छींटे दिखते ही अजय डर गया। अजय को लगा कहीं पायल के साथ कुछ हो तो नहीं गया। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे प्यार मिला था, और जैसे वो प्यार भी उससे दूर हो गया हो। अजय बौखलाया हुआ पुलिस के पास गया था। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कर ली, लेकिन पायल को ढूंढने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे पता लग पाए पायल दिखती कैसे थी, रहती कहाँ पर थी। उसकी कंपनी में भी उसकी कोई तस्वीर नहीं। एक तस्वीर थी जो उसके रिज्यूमे में लगाई गई थी, और वो वहाँ से गायब थी। जिसके बाद उसका एड्रेस भी किसी को मालूम नहीं, ढूंढा उसे जा नहीं सकता था। और अजय ने पुलिस को बताया वो गांव का एड्रेस, वहां पर रहती थी पायल, और पूरी कहानी सुना दी जो पायल ने बताई थी। लेकिन पुलिस वाले उस कहानी पर यकीन नहीं कर रहे। अजय को पूरा यकीन था पायल कभी झूठ नहीं बोलती थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने कह दिया तुम वहां जाकर ढूंढ सकते हो। उस इलाके की पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, गांव में ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी होगा। हो सकता है उसके माता पिता उस लड़की को वहां ले जाएं अपने पास। मेरी कहानी पर वो यकीन नहीं कर रहे थे कि लड़कियों की बलि दी जाती है। पुलिस वाले मेरे चेहरे के ऊपर हंसे थे और कह रहे थे वो लड़की हो सकता है तेरा इस्तेमाल करके भाग गई, पागल बनाया उसने। घर में कोई ऐसा सामान तो है नहीं जो वो छोड़ के गई हो। वहाँ जो फ्लैट में मिलता है वही सामान था ना,
कपड़े वगैरह सब कुछ ले गई ना। पुलिस वालों की बात तो सच थी, लेकिन मुझे पायल पर पूरा भरोसा था। मुझे लगा पायल को ढूंढने के लिए मुझे उस गांव में जाना होगा, पायल को वहां से लेकर आना होगा। मैं पायल के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ये अजय ने कहा था। जिसके बाद अजय ने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ इकट्ठा किया, सामान लिया और बढ़ गया उसी गांव की तरफ। उसे पता नहीं था वो गांव कितना ज़्यादा दूर है। वो गांव ऐसी जगह बसा हुआ था जो जंगली इलाका था, सड़कें छोटी थी, बस वहाँ से गुजरती नहीं थी, गाड़ियाँ जाती नहीं थी। कई पुराने ज़माने की टूटी फूटी गाड़ियाँ जो कुछ लोगों के पास थी, वो गांव तक पहुँचना मुश्किल था। उसके सहारे अजय उस गांव तक पहुँचा था और उस गांव में पायल को वो ढूंढ रहा। क्या यहाँ पर पायल है? मैं रुपए देने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, मुझे पायल के पास ले जाइए। गांव में कई लोगों से उसने बात की। एक तो वो गांव बहुत ज़्यादा बड़ा था, अजीब से घर बने हुए, टेढ़े मेढ़े से, साधारण घर नहीं थे, पुराने ज़माने के घर लग रहे। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसी लड़की आई है जो यहाँ से दूर चली गई थी। अजय को पता था हो सकता है ये गांव वाले कबूल ना करें कि पायल को वो यहाँ लेकर आए हैं। पायल जिंदा है या नहीं अजय को नहीं पता था, लेकिन प्यार के लिए वो हर चीज़ करने को तैयार था जो वो कर सकता था। अजय ने उस गांव में एक एक करके कई लोगों से पूछा था, लेकिन किसी को भी पायल के बारे में कुछ नहीं पता था। वहां पर किसी लड़की का नाम पायल भी है, हर कोई मना कर रहा। और तब भी अजय को लग रहा था हो सकता है गांव वाले बात को छिपाने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की की बलि दी जाती है ना, इसीलिए सब लोग चुप रहेंगे। लेकिन मुझे पता लगाना ही होगा। जिसके बाद अजय पुलिस वालों के पास गया, पुलिस वालों से मदद मांगने लगा और वो केस उस पुलिस स्टेशन तक पहुंच तो गया था। वहां अजय को और भी बहुत सारी जानकारी मिल रही थी। वहां कई लोग गायब हो चुके थे। जब इस बात का पता अजय को लगा, अजय घबरा गया। अजय चाहता था पायल को बचाना, लेकिन पुलिस वाले कह रहे उस गांव में अगर कोई गायब हो जाता है कभी उसे ढूंढा नहीं जा सकता। शायद उस लड़की को गायब कर दिया गया है, कहीं ना कहीं छिपाया गया होगा, या हो सकता है उसकी, जैसे तुम कह रहे हो, बलि दे दी गई हो। पुलिस वाले मदद तो करना चाहते थे। 2 बार उस गांव में लोगों से सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन पायल के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था। उन्होंने अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं बनाया था जिससे गांव वालों की पहचान की जा सके कि वहां किसी ऐसी लड़की का जन्म हुआ भी था या नहीं। गांव वाले तो मुकरने लगे थे कि पायल का जन्म यहां पर हुआ ही नहीं। और उसके बाद अजय को लगने लगा था कि अब वो पायल को ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसा तो नहीं पायल को उन्होंने मार दिया, लेकिन हो सकता है वो जिंदा भी हो। पायल ने कई कहानियां सुनाई थी अजय को, भयानक कहानियां उस गांव की, कैसे लड़की की बलि दी जाती है, भले ही वो घर की बेटी ही क्यों ना हो। उससे ऐसा बदला लिया जाता है, ऐसे तड़पाया जाता है कि वो बच नहीं पाती, लेकिन ऐसा सिर्फ खास दिन किया जाता है। अजय को इतना पता था अमावस की रात इतने दिनों में नहीं आई है, और बलि अमावस की रात को दी जाती है जब पूरी तरह से घुप अंधेरा होता है, तभी बलि मानी जाती है गुफाओं में। इसका मतलब अगर उसकी बलि दी जानी है, अमावस अभी आई नहीं है, हो सकता है पायल जिंदा हो। लेकिन अजय पता लगाता तो लगाता कैसे? भरोसे लायक कोई नहीं था, पुलिस वालों के पास जानकारी नहीं थी। तो अजय को लगा वो उसी गांव में रहेगा, अपनी जिंदगी को दांव पर लगाएगा और कहीं ना कहीं से कोई जानकारी निकालेगा जिससे वो पायल को बचा पाए। अजय को मालूम था गांव वाले अगर उसकी मदद करना भी चाहें तो कर नहीं पाएंगे। यहाँ की प्रथा अलग हो सकती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकड़ू थे जो अजय से बिल्कुल बात नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कुछ बताना ज़रूर चाहते थे, लेकिन
उनकी जबान जैसे बंद हो जाती, घबराहट चेहरे पर नजर आने लगती। अजय ने कोशिश की उगलवाने की, लेकिन जैसे वो जबान के पक्के थे, घबराते थे, चेहरा बताता था, फिर भी जबान से शब्द बाहर नहीं निकलता था। भले ही वो बच्चे हों या बड़े हों, अजय समझने लगा मुश्किल बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। कैसे किया जाए? आखिर पायल को यहाँ लाया गया होगा तो रखा कहाँ गया होगा? अजय ने तरकीब लगाई, क्यों ना रात के वक्त एक एक करके वो घरों के अंदर झांकने की कोशिश करे और गांव वालों को वो बेवकूफ़ बनाए। अजय ने यही तरकीब अपनाई। गांव वालों को कह दिया कि अब वो हार मान चुका है, गांव से दूर चला गया। जंगली इलाके में एक जगह टेंट लगाकर उसने सोचा था वो यहीं पर रहेगा, लेकिन रात के वक्त गांव में जाएगा, एक एक करके घरों के अंदर झांकेगा, कहीं ना कहीं कोई सुराग उसे मिल ही जाएगा। यही अजय ने करना शुरू कर दिया। रात के वक्त एक एक करके घरों के अंदर जाता गया, खंगालता गया। कई बार घर के अंदर घुसना तक पड़ता। हर एक कमरे में वो देखना चाहता था। करहने की आवाज़, चीखने की आवाज़, किसी को बंदी बनाया गया हो वो आवाज़ वो सुनना चाहता था। और उसे मालूम था कुछ दिन हैं उसके पास, अमावस करीब है, और ऐसा ना हो इस अमावस को पायल की बलि दी जाए। इसीलिए अजय ने हर कोशिश की। रात को भटकने लगा, गलियों में घूमने लगा। उसकी जेब में जितने रुपए थे वो देकर किसी से वो खबर पाना चाहता था, लेकिन बताता कोई नहीं था। धीरे धीरे अगले 2 दिनों तक वो गांव में भटकता, वहां से वापस चला जाता, मुंह छिपा कर रखता, पहचान नहीं बताता, लेकिन लोगों से पूछता रहता। उसने अब नोटिस किया कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, कुछ बेबस हैं, उन्हें फंसाया जा सकता है, लेकिन कैसे? अजय ने एक ऐसी लड़की को ढूंढ लिया जिसके कंधे पर वैसा ही निशान बनाया गया था, यानी उसकी राशि भी शायद वो खास होगी और इस लड़की की भविष्य में बलि दी जाएगी। अजय ने वो बातें उस लड़की को बताना शुरू कर दी। उस लड़की का वो भरोसा जीतने लगा। उस लड़की का नाम दिशा था। उस लड़की का भरोसा जीतता गया और एक ही दिन में वो लड़की भी पता करना चाहती थी ये बात सच है या नहीं है। उसने गाँव की खास वो किताबें जो इसी गांव में रखी जाती थी, गांव का इतिहास, उसे पढ़ना शुरू कर दिया। खास पन्नों में उसने पहचाना इस गांव की खास रीत है ये, यहाँ कई बार लड़कियां गायब हो जाती हैं। दिशा ने बताया ये बात सच है, लेकिन लड़कियों को बताया जाता है कि बाहर से कई बार आक्रमणकारी आ जाते हैं, लड़कियों को उठाकर लेकर जाते हैं। दिशा को गांव से बाहर लेकर आया था मैं, पुलिस वालों से मिलवाया था, बातें बताई थी। बाहर लोग उस गांव के बारे में क्या कहते हैं, लड़कियों को उठाकर कोई नहीं लेकर जाता। बाकी जगह जैसे लॉ एंड ऑर्डर मौजूद था, उस गांव में कुछ अजीब था। दिशा डरने लगी। दिशा मदद चाहती थी। उसे पता था अगर ये बात सच है तो एक दिन उसकी बलि दी जाएगी। उसे अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा था, लेकिन जो कहानियाँ हैं किताबों में लिखी हैं वो सच होंगी। यही मौका था मेरे लिए। मैं दिशा को कह रहा, मुझे पायल के बारे में बताओ, अगर तुम्हें कुछ भी पता है मुझे पायल के बारे में बताओ, मैं उसे बचाना चाहता हूँ। अमावस की रात करीब है, उसे मारा जाएगा। अगर तुम्हें कुछ भी पता है मुझे बता सकती हो तो बताओ। दिशा ने मुझसे वादा किया कि उसे अब तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वो पता लगाने के लिए हर कोशिश करेगी। वो यहाँ से भागेगी। अजय अब दिशा पर भरोसा करने लगा था और दिशा ने अजय से वादा मांगा था कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, अगर तुम पायल को बचा पाए तो मुझे भी साथ लेकर जाना। अजय ने हामी भर दी थी। अजय बचाना चाहता था पायल को, और अगर दिशा की जिंदगी बच सकती थी तो वो उसे भी बचाता। जो काम अजय नहीं कर पा रहा था वो काम दिशा कर पा रही थी। हर एक घर में जाना, हर एक कमरे के अंदर जाना, अच्छे से झांकना, तफ्तीश करनी, लेकिन वो पायल का पता नहीं लगा पा रही थी। अंत में उसने उन्हीं किताबों में ढूंढना शुरू किया जो बाहर वाला व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, लड़कियों को पढ़ने दी नहीं जाती,
दिशा को उस समय शक हो गया, उन किताबों में कुछ हो सकता है। छिपकर उसने एक किताब को चुराया। वो किताब अजय को दी थी। अजय के हाथ में थमा कर दिशा ने कहा था, मुझे बचा लेना। यह किताब में क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन गांव में कुछ रीति रिवाज हैं कि यहाँ कुछ ऐसी संस्कृति का पालन किया जाता है जो भयानक होती है। वो बुरी काली शक्तियाँ, मैंने सुना है उसको कुछ चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन लड़कियों की बलि दी जाती है। मुझे नहीं पता था। इस किताब में तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। दिशा ने मेरी मदद की और उस किताब को पढ़कर बिल्कुल साफ हो गया। पायल को यहाँ लाया गया होगा, लेकिन गांव में नहीं रखा गया होगा। पायल को एक खास जगह रखा गया होगा जहाँ पर इस अमावस की रात उसकी बलि गांव का कोई इंसान नहीं देगा, बल्कि वो काली शक्ति, वो शैतानी शक्ति खुद ब खुद उसे मार डालेगी। उस गुफा में कुछ है जो उसे मार डालेगा। वो लड़कियों का शिकार करता है। वो गुफा इस गांव से काफी दूरी पर थी। वो खाली खंडहरों वाला इलाका और वहां जमीन के अंदर जाने वाला रास्ता। वो साधारण गुफाएं नहीं है, उनके अंदर जाना पड़ता है, बहुत समय लगता है, मुश्किल होती है। लेकिन मेरे पास वो नक्शा था उस खास जगह पहुंचने का जहां काली शक्तियों वाले वो अजीब से शैतान रहते हैं जो लड़कियों का शिकार करते हैं, मांगते हैं उनकी बलि। मैं वहां जाकर पायल को बचाऊंगा, ये दिशा को मैंने वादा किया। लेकिन दिशा चाहती थी कि वो मेरे साथ आए। दिशा ने कहा, यहाँ वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, किताब गायब है, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेंगे किसने चुराई है किताब, और गांव वालों को शक होना शुरू हो गया है। दिशा ने मुझे बताया था यहाँ पायल रहा जरूर करती थी, उससे बात नहीं करती थी। वो गवाही नहीं दे सकती क्योंकि उसे नुकसान होगा। अब मेरे पास पक्के सबूत लग चुके थे। अब अजय के पास पक्के सबूत लग चुके थे। अजय जानता था अब पायल को बचाने का एक ही मौका है। किसी को शक होने से पहले उन गुफाओं में जाकर पायल को बचाकर लेकर आना होगा, और वो भी अमावस की रात के पहले। और अमावस की रात अगली रात थी। वो दिन लगभग ऐसे ही निकल गया। अजय तैयारियों में लगा और अगले दिन उसे रात होने से पहले पायल को बाहर लेकर आना था। गांव में अफरा तफरी थी और दिशा पर शक हो चुका था गांव वालों को। उसके बाद दिशा का कहना था, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी अजय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ये मुझे मार डालेंगे। अजय ने दिशा पर भरोसा किया और दिशा को अपने साथ उन गुफाओं में लेकर बढ़ गया। गुफाओं को ढूंढना मुश्किल था। दिशा को उन इलाकों के बारे में पता था, लेकिन सबसे आसान काम वो नक्शे ने किया था। अजय दिशा के साथ उन गुफाओं को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच चुका था, और सबसे बढ़िया काम यह हुआ कि उन गुफाओं में अंदर जाने का एक ही रास्ता था जो इस किताब में नक्शा बना हुआ है उसमें बताया गया। इस किताब के बिना अगर गांव वाले यहां पर आ भी गए तो दिशा और अजय को ढूंढ नहीं पाएंगे। ये उनके लिए एक अच्छी बात थी। इसीलिए वो उन गुफाओं के अंदर नक्शे को देखते हुए, नक्शा बड़ा भयानक तरीके से बनाया गया था। उन गुफाओं के अंदर जाने के बाद आपको वो काली शक्तियों का आभास होना शुरू हो जाएगा। दिशा और अजय गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे। जैसे ही नीचे वाली सपाट गुफा में वो पहुंचे, वहां उन्हें आवाजें सुनाई दे रही थीं। दीवारों से आ रही वो आवाजें, पत्थरों से आ रही आवाजें, लड़कियों के चीखने की आवाजें, लेकिन बहुत ज्यादा मध्यम। दिशा ने बताया था ये लड़कियों की आवाजें उन लड़कियों की है जिन्हें मारा गया होगा। किताब में यही लिखा था ना, मरने के बाद उनकी आत्माओं तक को कैद कर लिया जाता है। वो लड़कियां जिनका कोई गुनाह तक नहीं है, परिवार वाले खुद उन्हें यहां मारने के लिए लेकर आते हैं। दिशा भी बहुत ज्यादा मायूस थी, अजय भी बहुत ज्यादा मायूस था, लेकिन वो सुरंग में आगे बढ़ते बढ़ते एक खुला इलाका सा आया। ऊपर की तरफ एक छेद था जहां से चांद की रोशनी नीचे पड़ रही, और नीचे पानी के ऊपर तैरते हुए कमल के वो फूल। वहां आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं था।
कमल के फूलों वाले वो पत्ते, उन पर पैर रखना था। लेकिन अजय जानता था पत्ते इंसानी वजन नहीं संभाल सकते, ये कुदरत का नियम है। लेकिन किताब के मुताबिक वो पत्ते ही रास्ता है पानी को पार करने का। पानी के अंदर जाने के बाद बचना असंभव होता है। वैसा ही किया था अजय ने। दिशा के साथ पत्तों पर पैर रखकर वो आगे बढ़ने लगे और कमाल की बात थी, वो पत्ते पानी के अंदर डूब नहीं रहे थे। वो बड़ी आसानी से पत्तों के ऊपर लहराते लहराते पानी को पार कर चुके। और फिर से संकरी गुफा आई, लेकिन इस बार गुफा नीचे की तरफ जाने के लिए थी। धीरे धीरे गुफाओं के वो जाल से निकलते हुए और धरती के अंदर जाते जा रहे थे, इतना नीचे। लेकिन अजय मरने से नहीं डरता था, बचाना था पायल को, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। प्यार के लिए अजय कुछ भी करने को तैयार था और दिशा भी अजय को देखकर यही कह रही, काश उसे भी तुम्हारे जैसा कोई मिले जो उसे बचाए। हो सकता है भविष्य में उसकी जान को भी खतरा हो, या हो सकता है दिशा की मौत इस गुफा में ही हो जाए। वो कह रही थी, मुझे बस जिंदगी जीनी है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? वादा कर दिया था अजय ने कि वो उसे भी बचाएगा। इसीलिए संकरी गुफाओं के उस जाल से निकलते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए एक ऐसी जगह वो पहुंचे। गुफा आगे तो जा रही थी, लेकिन पानी के बीच से होकर बिना सांस लिए 30 सेकंड तक उन्हें आगे तैर कर जाना था। अजय ये काम आसानी से कर पाया, दिशा ये काम नहीं कर पा रहे। आधे रास्ते में उसकी सांस उखड़ गई। अजय आगे निकल चुका, लेकिन वादे के अनुसार वो दिशा को छोड़ नहीं सकता था। पानी में तैर कर आया और खींच कर ले गया, उसे बचा लिया। उसके फेफड़े में पानी भर गया था, लेकिन फिर भी पानी निकालने के बाद उसने दिशा को बचाया। और दिशा की आंखों में अब प्यार था अजय के लिए। लेकिन अजय जो प्यार करता था पायल से, वो दोनों आगे बढ़े पायल को ढूंढने के लिए। दिशा चाहती थी कि पायल को बचाया जाए, अजय को उसका सच्चा प्यार मिल जाए। वो मदद करती रही। वो गुफाएं भयानक थी, एक ऐसी जगह जहां पर सूखे हुए पत्ते हिल रहे थे कीड़ों की तरह। वहां किताब में इस गुफा का कोई जिक्र नहीं था। एक काली लाइन बनाई गई थी। क्या है उसमें, क्या हो सकता है, कुछ बताया नहीं गया। वहां खुद अनुभव करना था। उस गुफा से निकलते वक्त वो पत्ते हिल रहे, कीड़ों के आकार के, जो धीरे धीरे कपड़ों के अंदर जा रहे, और जब काटते दर्द भयानक होता। लेकिन प्यार के लिए अजय यह दर्द तक सहने को तैयार था। वो अंधेरी गुफा से निकलना बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन अजय और दिशा ने ऐसा करके दिखाया था। उसके बाद वो उस जगह पहुंचे जहां सिसकियों की आवाज़ अजय बड़ी आसानी से पहचान सकता था। ये रोने की आवाज़, सिसकने की आवाज़ पायल की थी। और ये आवाज़ सुनकर जैसे आंखें चमक गई थी। अजय भागा उस तरफ। वो खुली गुफा, ऐसा लग रहा था कोई अंदर से किला हो, अंडरग्राउंड किला, बिल्कुल तहखाने की तरह। चारों तरफ बनी हुई अजीब भयानक आकृतियां और बेड़ियों से बांधा गया था। वहां पर पायल को, रो रही थी पायल, शरीर पर जख्म थे। और आज अमावस की रात, मौत की रात थी। अजय भागा भागा उन बेड़ियों को खोलना चाहता था। पायल अजय को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी आंखों से निकल रहे वो आंसू भयानक रूप लेने वाले थे। वो चीखने चिल्लाने लगी, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, अजय मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे मार दिया जाएगा, वो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे मार डालेगा, वो आने वाला है, वो आने वाला है, मुझे मारने के लिए वो आने वाला है। अजय ने पूछा था, कौन? कोई गांव का आदमी है जो तुम्हें मारेगा, तुम्हारी बलि देगा। तब पायल ने बताया, ये गुफा, ये पूरी गुफा और ये तहखाना एक शैतान का है। कैदी है वो यहाँ पर और
तबाह कर सकता है किसी को भी, किसी गांव को भी। शाप है उस गांव में, इसीलिए लड़कियों को यहाँ पर बलि देने के लिए लाया जाता है। मुझे बांध दिया गया है, वो मुझे मार डालेगा। इन बेड़ियों को खोल दो, इन बेड़ियों को खोल दो। अजय और दिशा ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन बेड़ियां खुल नहीं पा रही थी। पायल को बचाने का एक ही तरीका था, लेकिन पायल की बेड़ियां खुलती तभी वो बचा पाते। पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी या एक तरफ फावड़ा, हर कोशिश कर ली। लोहे की वो बेड़ियां बहुत मोटी थी, लेकिन कलाई पर और पैरों पर एक जगह छोटे छोटे ताले लगे हुए। उन तालों को तोड़ा नहीं जा सकता था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उस लोहे को तोड़ा जा सके, लेकिन नीचे चाबी के लिए जगह बनी हुई। वो चाबियां, आखिर वो चाबियां कहाँ होंगी? अजय का यह सवाल था। ढूंढने लगे वो उस तहखाने में, और एक भयानक आवाज ने दोनों को डरा दिया। कोई था जो चलता हुआ नजदीक आ रहा था। जैसे ही उस तहखाने की एक दीवार का पत्थर हटाकर वो भयानक दिखने वाला शैतान वहां पहुंचा, सब डर गए और पायल ने कहा, यह मुझे मार डालेगा। इसने यहां मुझे कैद करवाया है, मुझे कच्चा खाएगा ये, कच्चा, मुझे बचाओ। अजय पायल को बचाना चाहता था, इसीलिए अजय उस शैतान से लड़ने लगा। बहुत ताकतवर था वो शैतान, बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसे रोका कैसे जाए? उसे ना कटने पर दर्द होता था, ना कुचलने पर। वो दर्द सहन कर पा रहा, लेकिन इतना ताकतवर। दिशा को उसने एक झांपड़ से बेहोश कर दिया और जख्मी कर दिया था अजय को। अजय ने एक चीज पर ध्यान दिया था, लड़ने का कोई फायदा नहीं। उसके गले में चाबियों का एक गुच्छा है, उन चाबियों को अगर निकाला जाए। 4 चाबियां थी, शायद उनमें से 2 चाबियां जो कि छुड़ा सकें पायल को। वैसे ही ताले की चाबियां लग रही, और अजय ने पूरी कोशिश की। लड़ा वो उस हैवान से, उस शैतान से चाबियों के लिए। अधमरा सा कर दिया उस शैतान ने, लेकिन अजय ने चाबियां छीन ली थी, गले से निकाली, और उसके बाद पायल को छुड़ाने के लिए दिशा को होश में लाया। दिशा ने वो तालों को खोलकर पायल को आज़ाद किया था, लेकिन वो शैतान भागने नहीं देना चाहता था। वो उस गुफा से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वो शैतान जिसने भारी पत्थर, वो पत्थर का वजन 500 किलो होगा, अपनी बाजुओं से उठाकर संकरे से वो हिस्से में गुफा से बाहर निकलने वाले रास्ते के आगे फेंक दिया, और रास्ता हो गया बंद। उस पत्थर को तोड़ने में समय लगता और उतने में वो शैतान तीनों को मार देता। अजय के पास कोई रास्ता नहीं। अजय भी रोने लगा था। पायल को गले से लगाया और कहा था, अगर मौत हमारी नियति है तो हम एक साथ मरेंगे। और पायल ने कहा, यहाँ इस पत्थर को तोड़कर हम निकल सकते हैं। अजय ने कहा, कई घंटे लगेंगे, तब तक ये हमें मार डालेगा। पायल ने कहा, एक तरीका और है। इस हैवान को एक जगह बंदी बनाकर रखा गया था कई दशकों से। वहां से इसने चालाकी दिखाकर किसी से मदद ली और उस जगह से ये बाहर निकला। अगर इसे उसी जगह दोबारा कैद कर दिया जाए तो शायद ये वहां बंद रहेगा, फिर हम इस गुफा से बाहर निकल सकते हैं। फिर इसे बलि देने की शायद ज़रूरत ना पड़े। इसे कैद करना होगा, वहीं पर कैद करना होगा। अजय ने जब ये बात सुनी, अजय जानता था उम्मीद की एक किरण है, और उसके लिए अजय को जान का जोखिम लेना था। इस तहखाने के बिल्कुल नीचे वाली साइड, पानी के आधा बीच में, वो बना हुआ अजीब सा पिंजरा जो हड्डियों से बना था। लेकिन कहते हैं यह राक्षसों की हड्डियों से बना हुआ पिंजरा है, जो अंदर जाता है बाहर निकल नहीं पाता, भले ही इंसान हो या शैतान हो। और इस शैतान को वहीं पर कैद किया गया था। उन चाबियों के गुच्छे में एक चाबी उस पिंजरे की भी थी। अगर उस पिंजरे को खोला जाए और इस हैवान को किसी तरह उसके अंदर ले जाया जाए तो यकीनन उसे मारा जा सकता है। अजय बिना झिझके
ये जोखिम लेने को तैयार था। अजय उस पिंजरे के पास गया, दिशा और पायल भी उसके साथ। अजय किसी तरह उस पिंजरे को खोलकर उस शैतान को उसके अंदर ले जाना चाहता था। एक बार अजय उस पिंजरे के अंदर गया, फिर उस शैतान को अंदर बुलाने लगा कि आजा, मुझसे लड़ना चाहता है तो आजा। इसके बाद वो शैतान उस पिंजरे के अंदर नहीं आना चाहता था, जैसे वो जानता हो। उस शैतान ने तब हंसते हुए कहा था, तुम मुझे नहीं फंसा सकते, मैं इस पिंजरे के अंदर दोबारा नहीं आऊँगा, लेकिन एक सौदा करता हूँ। पायल, ये लड़की मुझे दे दे, ये मेरा शिकार है। आज अमावस की रात इसे खाकर पेट भरूंगा। तुम दोनों को जिंदा छोड़ता हूँ, जाने का रास्ता मैं खुद दूंगा। चले जाओ यहाँ से, मेरी भूख बढ़ती जा रही है, मुझे पेट भरना है। अजय ने कहा, नहीं, तुम पायल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तुम पायल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। कितनी लड़कियों को मारोगे? वो परिवार वाले अपने घर की बेटियों को यहाँ देकर जाते हैं। तुम्हारे जैसे शैतान को हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। उस शैतान ने कहा था, मैं क्या करूं? मुझे खत्म करने के लिए एक तरीका है, वो है खुद की कुर्बानी देना। खुद की कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता, अपनी मर्जी से कौन मरना चाहता है? ये लड़की, इसे भी मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन ये अपनी मर्जी से खुद को कुर्बान नहीं करना चाहती, बचने के लिए रास्ता ढूंढती है। ऐसा सब करते हैं। मेरी भूख उस दिन मिटेगी जब कोई अपनी मर्जी से मुझे कहेगा कि मुझे मारो, मुझे खा लो। और इस पिंजरे में तुम अपनी मर्जी से ज़रूर आए हो, लेकिन मुझे फंसाने के लिए। दोबारा इस पिंजरे से बाहर आओ, इस पिंजरे के अंदर अपनी मर्जी से जाओ और कहो कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं कुर्बान होना चाहता हूँ। अपने प्यार के लिए हिम्मत है तो ये करो, छोड़ दूंगा इन लड़कियों को, दोबारा किसी लड़की की बलि नहीं मांगूंगा। तुम इस पिंजरे के अंदर होगे, मैं तुम्हारे साथ इस पिंजरे के अंदर आऊँगा। लगा देना ताला, मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हें मारकर कैद होने को तैयार हूँ। फिर मैं ये शैतानी बलि बंद कर दूंगा। बताओ है हिम्मत, बताओ है हिम्मत। पायल की तरफ देखते हुए आंखों में आंसू भर गए थे। पायल रो रही थी, मना कर रही थी, लेकिन शायद उसे बचाने के लिए एक यही रास्ता था। वो शैतान चालाक था, उसे मारा नहीं जा सकता था, सिर्फ कैद किया जा सकता था, और मैं उसे कैद करने के लिए तैयार था। मैं इस पिंजरे से बाहर गया, फिर अंदर आया और कहने लगा, मैं अपनी मर्जी से कुर्बान होने को तैयार हूँ। आओ, तुम मुझे मार सकते हो, छोड़ देना, सबको छोड़ देना, दोबारा किसी को मत मारना। उस शैतान ने अपने हाथों से वो पिंजरे के ताले को लगाया और उसके बाद एक तरफ खड़ा हो गया। पिंजरा अपने आप ऊपर की तरफ उठा था। नीचे का पानी अपने आप घटने लगा और वहां धीरे धीरे कभी दाईं तरफ से कभी बाईं तरफ से गांव के लोग निकल कर आ रहे। सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे और मैंने वो गांव वालों को कहा था, मैं कुर्बानी दे रहा हूं, अब से कोई लड़की मरनी नहीं चाहिए, कभी किसी का प्यार अधूरा नहीं रहना चाहिए। और वो शैतान मेरी आंखों के सामने पत्थर का बना हुआ वो सिंहासन जिस पर बैठकर वो हंसने लगा था, और धीरे धीरे हर एक गांव वाला हंसने लगा। सब हंसते जा रहे और अपने हाथों में पकड़ी हुई वो लकड़ियां पिंजरे के आसपास फेंकते जा रहे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तब तक नहीं समझ में आया जब तक दिशा ने हाथ में लकड़ी लेकर हंसते हुए पिंजरे के ऊपर लकड़ी नहीं फेंकी थी और कहा था, तुम अपनी मर्जी से कुर्बान हो रहे हो, तुम्हारी बलि दी जाएगी। और ऐसा जब पायल ने कहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट मेरी आंखें खोलने वाली थी। मैं सोच तक नहीं पा रहा
पायल, हंस क्यों रही हो? अजय ने ये कहा और अजय हक्का बक्का हो गया था। अजय पिंजरे के अंदर और गांव वाले लकड़ियां फेंकते जा रहे। अजय को कुछ पता नहीं लग रहा था। और तब पायल ने बड़े प्यार से अजय को गाल से सहलाते हुए कहा था, यहां गांव में बलि तो जरूर दी जाती है, लेकिन लड़कियों की नहीं, एक मर्द की बलि। ये शैतान एक बलि मांगता है, तभी तो हमें शक्तियां मिलती हैं, हमें ताकत मिलती है, समृद्धि मिलती है। समय समय पर एक बलि तो देनी ही पड़ती है, लेकिन जो बलि दी जाती है उसे अपनी मर्जी से कबूल करना पड़ता है। तुम सोचो, कौन होगा वो जो यहां आकर मरना चाहेगा हमारे लिए? इसीलिए किसी ना किसी बहाने यहां लाना पड़ता है, मजबूर करना पड़ता है। प्यार के लिए कुर्बान होने को हर कोई तैयार होता है। जैसे तुमने कबूला है, तुम मरने को तैयार हो मेरे लिए। जब पायल ने यह कहा था, अजय की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अजय समझ गया था, उसे यहां लाया गया इस गुफा तक। वो शैतान मारना चाहता तो पहले ही मार सकता था, ताकतवर था, लेकिन उसे कुर्बानी चाहिए, अपनी मर्जी से कुर्बानी। वो खाता नहीं था, आत्मा को अपने अंदर समाता था। इसीलिए ये पिंजरा बनाया गया, जो लकड़ियों से ढक दिया गया और आग लगाई गई। धू धू करके पिंजरा जला था। राक्षस की हड्डियां नहीं जली, लेकिन अंदर चीखता चिल्लाता रह गया अजय। लेकिन सारे गांव वाले खुश थे। इस साल की बलि पूरी हो गई। वो बलि अजय की थी, जला डाला गया, और यही प्रथा उस गांव की थी। फिर एक लड़की निकलेगी किसी का भरोसा जीतने के लिए। उसे प्यार दिखाएगी, लेकिन दर्द दिखाएगी, फिर गायब हो जाएगी। वो लड़का उसे ढूंढने के लिए फिर से इस गांव में आएगा। वो मिलेगी नहीं, लेकिन एक कहानी मिलेगी, बलि की एक कहानी। और वो गुफा का रास्ता, दिशा जैसी कोई और लड़की दिखाएगी। फिर उस गुफा में मिलेगी वो लड़की उस लड़के को। उसे लगेगा प्यार वापस मिल गया, लेकिन ये शैतान से सौदा, खुद को कुर्बान करना होगा। ऐसा हर साल होता है, यहाँ की ऐसी ही प्रथा है। अजय की चीखें सबकी खुशी का सबब था, और वो शैतान अजय के मरने के बाद उसकी राख से उसकी रूह को खींच कर ले गया। और गांव वाले दोबारा आ गए अपने गांव में। बिना सबूत के पुलिस ढूंढती रह गई। अजय नाम का लड़का इस गांव में आया था, कहाँ गया? हर बार की तरह वो भी गायब हो गया। जैसे और लोग, लड़के या लड़कियां यहां गायब होते ही रहते हैं, लेकिन सच कभी किसी को पता नहीं चलता। और अब वो समय आ गया है जब मैंने आपको कहा था कहानी के अंत में मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं इस गुफा में रहने वाला वही शैतान हूं, जो हर साल एक रूह को निचोड़ता है, खींच लेता है इस दुनिया से उस दुनिया तक। गुलाम चाहिए मुझे, जहन्नुम के गुलाम। मैं यहां से रूह लेकर जाता हूं। मुझे ऐसे गुलामों की हमेशा कमी रहती है, और देता हूं गांव वालों को वो सब कुछ जो वो मांगते हैं। लेकिन कुर्बानी अपनी मर्जी से होनी चाहिए, जिसके लिए वो गांव वाले रचते हैं साजिश, फंसाते हैं किसी एक मासूम को जो यहां चला आता है। ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। चेतावनी देना चाहता हूं, ऐसा ना हो
अगला शिकार आप हो, कोई आपका भरोसा जीत रहा हो और आपको भी मेरे पास लाने को तैयार हो। सतर्क रहिएगा।